डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो इंटरस्टिशियल वाली टाइप थी उसमें पहले थी आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, दूसरी है निमोनियोकोनियोसिस। इसमें हमारे पास क्या है, लंग्स की फाइब्रोसिस ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से मोस्टली कोई भी ऑक्यूपेशन के दौरान, जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के दौरान डिफरेंट केमिकल्स हमारे से हम एक्सपोज होंगे और उसकी वजह से हमारे पास जो लंग डिजीज़ होगी। अच्छा, अब इसके आगे डिफरेंट इसका पूरा चार्ट है कि कौन सी आ सकती है निमोनियोकोनियोसिस के अंदर। वो हमारे पास आती है, एक तो कोल वर्कर निमोनियोकोनियोसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि वो लोग जो कोल की कानों में काम वगैरह करते हैं, वहाँ पे वो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है कोल की वजह से, तो हम उसे कहते हैं कोल वर्कर निमोनियोकोनियोसिस, ठीक है। इसमें पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा, मेलानोपिटाइसिस, मतलब ब्लैक कलर का स्पूटम होगा, और ब्रेथलेसनेस मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। दो टाइप्स हैं एक तो सिंपल कोल वर्कर निमोनियोकोनियोसिस हम कहते हैं एंथ्राकोसिस, और दूसरी प्रोग्रेसिव मासिव फाइब्रोसिस है। ये दो इसके टाइप्स हैं। पेशेंट कार्बन डस्ट वगैरह के साथ एक्सपोज होगा और उसे ब्लैक कलर की हमारे पास स्पूटम होगा और साथ में ब्रेथलेसनेस के साथ आएगा। दूसरी हम सिलिकोसिस, जब हम इनहेल करते हैं सिलिका, ये यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सिलिका मतलब जैसे क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, माइन वर्कर, मतलब जो लोग इन जगहों पे, इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। पैथोजेंसिस हमारे पास क्या, कैसे फाइब्रोसिस होगी, क्योंकि जो सिलिका है ना वो एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस ने क्या करवा दिया, इन्फ्लेमेशन करवा दी वहाँ पे, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आए, फाइब्रोसिस होगी, कोलेजन डिपोजिशन होगी, फाइब्रोसिस होगी। साइट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो में कहते हैं कि अपर लोब के अंदर हमारे पास कुछ हुआ हुआ, पेशेंट जो था वो किसी माइन वर्कर था, किसी सैंडस्टोन वाली फैक्ट्री में काम करता था, उसके अंदर जो अपर लोब के अंदर जो है हमारे पास फाइब्रोसिस हुई हुई है, कि कौन सी डिजीज हम कहेंगे, सिलिकोसिस है। अपीयरेंस कैसी होती है, एग शेल कैल्सिफिकेशन या सैंडस्टॉर्म अपीयरेंस होती है। जब हम इसको देखते हैं एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीजेस हम कहते हैं बेरीलोसिस। इसमें हमारे पास क्या है, जो बेरिलियम माइनर्स हैं उनके अंदर हमारे पास ये ज़्यादा होती है। नॉन किजेटिंग ग्रैन्युलोमा बनता है। टीबी में हमारे पास किजेटिंग ग्रैन्युलोमा था, इसमें नॉन किजेटिंग ग्रैन्युलोमा है, और जो सार्कोडोसिस है उसमें भी नॉन किजेटिंग ग्रैन्युलोमा ही है। लंग्स के अंदर बनता है, हाइपर लिम्फ नोड्स हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। ब्रोंकियोजेनिक हमारे पास जो है ना, ब्रोंकियोजेनिक जो लंग कैंसर है वो। नेक्स्ट है हमारे पास एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टॉस की जो जिन चीज़ों में यूज़ होता है उनमें इंडस्ट्रीज़ में कोई काम करता है उसमें ये होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि शिप बिल्डिंग, या जो लोग रूफ नहीं, ये जो रूफ वगैरह बनाते हैं उसके अंदर वहाँ पे एस्बेस्टॉस यूज़ हो रहा होता है। वहाँ पर मेनली अफेक्ट करती है लोअर लोब को, ठीक है। सिलिकोसिस अपर को थी, ये लोअर लोब को अफेक्ट करवा रही है। लोब ज़रूर याद रखने हैं। इसमें हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम ना, इसके डिफरेंट स्टेजेस से देखते हैं। पहली होती है हमारे पास, हम कहते हैं बिनाइन प्लूरल प्लेग, फिर प्लूरल एफ्यूजन है, फिर प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस एंड देन मैलिग्नेंट डिजीज है। प्लेग में हमारे पास क्या है, प्लेग बन जाती है एंटीरियो लेटरल और जो डायफ्राम एस्पेक्ट ऑफ प्लूरा है ना वहाँ पे। फिर हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन है, वहाँ पे क्या होगा कि WBC का लेवल ज़्यादा होगा, पेन फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, इसमें हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी लंग्स के अंदर, हीमोपिटाइसिस मतलब के स्पूटम विद ब्लड, और साथ में स्ट्रिकी ओपेसिटीज़ आएंगी। जब हम इसको चेक करेंगे तो स्ट्रिकी ओपेसिटीज़ आएंगी। मलिग्नेंट डिजीज़ क्या, रेडियोग्राफ शो, मलिग्नेंट डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि बाद में ना ये मलिग्नेंसी की तरफ ले जाता है, और रेडियोग्राफ शो करते हैं ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना मोस्ट जो मीजोथीलियोमा है ना, MESOTHELOMA का मोस्ट कॉमन कॉज है। लेकिन अगर आपके पास MCQs आए कि हमारे पास जो है वो एस्बेस्टोसिस की वजह से कौन सा लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले ऊपर लिखा हो ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा और दूसरा लिखा हो मीजोथीलियोमा। अक्सर बुक्स पे लिखा होता है मेनली पॉइंटेड करके कि मीजोथीलियोमा जो है इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। लेकिन अगर वो पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा इसकी वजह से कौन सा कैंसर होता है, तो आपने ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा होता है। इसकी वजह से ब्रोंकियोजेनिक भी मीजोथीलियोमा है, लेकिन ओवरऑल मीजोथीलियोमा होता ही लोगों में बहुत कम है, तो ज़्यादातर तो ये यही करवाता है। लेकिन मीजोथीलियोमा का भी काज है, लेकिन मीजोथीलियोमा हो ही कम रहा है कैंसर, उसकी इतनी टेंडेंसी नहीं है ज़्यादा इसकी, तो इसको लगाना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस हमारे पास क्या है, एक सिस्टेमिक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास नॉन किजेटिंग ग्रैन्युलोमा बन जाता है, ठीक है। इस ग्रैन्युलोमा हमारे पास क्या होता है कि सेंटर पे टाइटली पैक्ड मैक्रोफेजेस हैं और पेरिफ्री के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल वगैरह, उसमें डेड सेल्स, नेक्रोटिक जो नेक्रोसिस मैटर है वो कम होता है जैसे एज कम्पेयर टू किजेटिंग ग्रैन्युलोमा। अच्छा, इसमें हमारे पास मोस्टली जो और भी इसने ना सार्कोडोसिस में सिस्टेमिक डिजीज़ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंग नहीं, बहुत सी और भी जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें हमारे पास लंग्स के अंदर क्या है, स्पेशली ग्रैनुलोमा बनेगा लंग्स के अंदर, और हाइलर लिम्फ जो नोड्स है वहाँ पे, उसमें आती क्या क्या चीज़ें हैं। एक हमारे पास जो स्टीलाइट जो इंक्लूजन्स है वो, ठीक है। एस्ट्रॉयड बॉडीज़ मतलब हमारे पास स्टार शेप्ड इंक्लूजन्स जब हम देखेंगे ना तो वो हमें मिलेंगी। और दूसरी हम कहते हैं
श्वेमेंस बॉडीज़, ये हमारे पास क्या है, लेमिनेटेड कैल्सीफाइड कंसनट्रेशन है। अगर आ जाए कि हमारे पास डायग्नोस के अंदर या फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हो और आपको उसके अंदर से क्या क्या मिलता है, तो आप कहेंगे स्टीलॉइड इंक्लूवेंस मिलेगी, एक तो स्टीलॉइड इंक्लूवेंस, और दूसरा श्वेमेंस हमारे पास जो बॉडीज़ ये मिलेगी, और मॉर्फोलॉजी में भी आप ये लिख सकते हो। एसोसिएटेड फिर दूसरे ऑर्गन्स के टिश्यू के अंदर क्या है कि आई के अंदर यूवेइटिस करवाता है, स्किन के अंदर एरिदीमा नोड्यूजम, और उसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर शोगरेन सिंड्रोम करवा होता है, सीएनएस के अंदर न्यूरोसार्किडोसिस जैसे मोटर लॉस है, बेल्स पाल्सी है, सीबीएस के अंदर कार्डिक मायोपैथी, मतलब सिस्टेमिक डिसऑर्डर है तो और भी बहुत सी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। क्लिनिकल फीचर क्या है, चूँकि हम लंग्स का पढ़ रहे हैं तो हम उसके हिसाब से बताएंगे कि कफ डिस्पीनिया करवाएगा, एस जो एंजाइम है उसका लेवल ज़्यादा करवा रहा है, हाइपरकैल्सीमिया करवाता है क्योंकि अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज है वो एक्टिवेट रहता है, वो कन्वर्ट करवाता है विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर, और इसी वजह से हमारे पास जो है हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या है, ये भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, सेम TH1 सेल एक्टिवेट होंगे, वो इंटर्न एक्टिवेट करेंगे CD4 को, वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन को एक्टिवेट करवाएंगे, विच इंटर्न एक्टिवेट मैक्रोफेजेस और ग्रैनुलोमा बन जाएगा। आगे हमारे पास एक और है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनियाइटिस, हम कहते हैं फार्मर्स लंग, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है कि बहुत सी जैसे एग्रीकल्चर डस्ट हो गई, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनकी वजह से जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो फार्मर्स लंग है। कफ फीवर डिस्पीनिया पेशेंट के साथ प्रेजेंट करेगा, और जैसे आप सिम्टम्स कोई भी पॉजिटिव एजेंट रिमूव कर देगा तो सारे जो सिम्टम्स हैं वो भी क्योर हो जाएंगे।